हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी लव में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुम है किसी के प्यार के बारे में, जहां शुरू हो गया है आज के एपिसोड में हमारी सवी और रजत का रोमांटिक ट्रैक। जहां हमारे छोटा सा रोमांटिक ट्रैक दिखाया जाएगा, जहां रजत ने हमारे सवी को दी है एक ट्रीट, जहां है नूडल्स पार्टी, जहां हमारे रजत हमारी सभी को अपना वो रूप दिखाएंगे जो उसने कभी देखा नहीं है, जिसे देख के हमारी सभी को हो जाएगा शॉक। धक्का तो लगेगा ही, क्योंकि रजत जो अकड़ के साथ रहते हैं वही रजत ने रोमांटिक इतने क्यूट तरीके से बात कर रहे हैं। ये सब देख के हमारी सभी को शॉक लगना तो लाजमी लगता है। जहाँ सभी पूछेगी खटखट ठक्कर से स्वीट ठक्कर कैसे बन गए हैं आप। ये सुनते ही हमारे रजत को गुस्सा आएगा, कहेगा फिर से तुमने मुझे इस नाम से लेना शुरू कर दिया, तुम्हें बोला था ना मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमारी सभी भी प्यार से बोल देगी अच्छा सॉरी, मैं तुमसे ऐसे नहीं कहूँगी, लेकिन आप अपने क्यूट से तरीके से बात कैसे कर रहे हैं। यहाँ हमारे सभी और रजत की रोमांटिक डेट चल ही रही होगी, वहाँ पर आएगा एक छोटा सा ट्विस्ट। हमारी ये रोमांटिक डेट और हमारे इतने क्यूट कपल को देख लेगी आशिका। जहाँ आशिका अपनी गाड़ी से अपने घर जा ही रही होगी, वहीं वो देख लेगी सवी और रजत को रोमांटिक तरीके से खाना डिनर करते हुए। तो हमारी सवी को देखकर और रजत को देखकर हमारे वो आशिका के दिल में सांप और गुस्से के लहर, जलन की लहर, जो भी कहना चाहें आप, वो सब उसके चेहरे पर दिखाई देने लगेगा। क्योंकि इस रजत को और सभी को इतना खुश देखकर उसे अंदर ही अंदर गुस्सा और दुख दोनों ही महसूस हो रहा होगा। जहाँ ये सब देखकर हमारी आशिका अपने मन ही मन तय करेगी कि उसे कुछ ना कुछ ऐसा करना ही होगा जिससे इन दोनों का बॉन्ड टूट जाए। और ये बॉन्ड सिर्फ कुछ ही पलों का होगा, जो आने वाले एपिसोड में सभी और रजत का बॉन्ड थोड़ा सा ही समय के लिए लेकिन टूट जाएगा, जो लाएगी ट्विस्ट हमारी आशिका हमारी सभी की ज़िंदगी में। सभी की ज़िंदगी में ट्विस्ट लाएगी कैसे, आप लोग यही सोच रहे होंगे, तो हम बताना चाहेंगे वो लाएगी तब जब वो खुद कहेगी कि उसने किया था ईशा जी का एक्सीडेंट। ये सुनने के बाद हमारे रजत को थोड़ा शौक तो लगेगा, लेकिन इतना बड़ा शौक नहीं लगेगा जिसकी वजह से वो हमारी सभी के खिलाफ चला जाए। लेकिन कहते हैं ना, हर जगह ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आएगा। यहाँ पर तो यही आएगा हमारा कियान, आशिका का बेटा कियान आएगा। कियान कहेगा मम्मा आप मेरे लिए किसी से झूठ क्यों बोल रही हो, बल्कि मैं जानता हूँ ये हमेशा की तरह अपनी वाइफ सभी और उनके परिवार का ही साथ देंगे। तो वो कहेगा मिस्टर ठक्कर, मैं जानता हूँ कि आप मेरी मम्मा को जेल भेजना चाहते हैं, तो लेकिन मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ कि मम्मा ने वो एक्सीडेंट नहीं किया था, बल्कि मुझसे वो एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनने के बाद हमारे रजत के दिल में और उसके दिमाग में ऐसा भूचाल मचेगा, इतना शॉक लगेगा कि उसे समझ में नहीं आएगा कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जितना उसे ये सुनकर नहीं लगा था कि आशिका ने किया था ईशा का एक्सीडेंट, उससे कहीं झटका वो ये सुन के लगेगा कि उसने उसके बेटे कियान ने किया है ईशा जी का एक्सीडेंट। क्योंकि जिस ईशा आई को उसने वादा किया है कि उनके गुनहगार को वो खुद सज़ा दिलवाएंगे, अब वो गुनहगार और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा निकलेगा कियान। तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। जहाँ रजत समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या ना करे, उसी लिए वो अपने मन में ही सोच रहा होगा। जहाँ हमारे कियान के लिए उसके दिल का सारा प्यार उसकी आंखों में एक पल के आंसू की तरह झलकने लगेगा। लेकिन वही उसने अपनी सास ईशा से भी प्रॉमिस किया कि उसके गुनहगार को सज़ा दिलवाएगा। उसे समझ में नहीं आएगा कि एक दामाद की जिम्मेदारी निभाए या एक फादर का मतलब पिता का फ़र्ज़ निभाए। जहाँ पिता का फ़र्ज़ दामाद के फ़र्ज़ पे ज़्यादा भारी पड़ जाएगा, जो कि हम सब जानते ही हैं। क्योंकि रजत अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसी ने दिया था उसके पिता होने का पहला हक, जिसकी वजह से वो बाप होने का दर्जा पाया था। तो उस बेटे को वो कैसे जेल जाने दे, कैसे उसे एक मुजरिम की तरह सबके सामने खड़ा कर दे। तो हमारे रजत अपने बेटे को बचाने के लिए तय करेंगे कि वो अपने बेटे का साथ देंगे, जिसकी वजह से हमारे आशिका और रजत को कई बार मिलना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी सभी के मन में शक शंका कुछ भी कहो वो सब आने लगेगा। वो जानना चाहेगी कि रजत आखिर क्यों आशिका से इतना मिल रहे हैं, लेकिन कहते हैं जब भी वो कोई सवाल करेगी तो सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा, तुम्हें मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह।
क्योंकि तुम मेरी रियल वाइफ नहीं हो। हमने ये शादी सिर्फ हमारी बेटी सही के लिए की है और कोई बात नहीं है, तो इसलिए मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। यह सुनने के बाद हमारी सभी को थोड़ा झटका तो लगेगा, लेकिन कहते हैं ना, जब वो सच्चाई की खोज में निकलेगी तो सच्चाई उसके सामने तो आनी बनती ही है। लेकिन उससे पहले हमारी सभी सच्चाई ढूंढते ढूंढते यश के पास पहुंच जाएगी। वो यश से मिलना चाहेगी, उससे पता करना चाहेगी कि आखिर उसकी आई का एक्सीडेंट किसने